हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आपको और अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज का वीडियो काफी स्पेशल है हर बार की तरह, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो प्रोज का फर्स्ट चैप्टर यानी कि द लास्ट लेसन हम पढ़ रहे थे, उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। मैंने 4 पैराग्राफ आपको पढ़ा दिए हैं, बट सेकेंड पार्ट मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। सेकंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं 4 पैराग्राफ फिर से, और कुल पैसेज है 12। तो हम इस लेसन को 3 पार्ट में कवर करने वाले थे। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट हम लेके हाजिर हो चुके हैं। तो चलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ सेकंड पार्ट फर्स्ट लेसन का। 4 पैराग्राफ पढ़ेंगे। आई होप कि मैं आपको बहुत 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 बेहतर समझाऊंगी। चलिए मैं आपको समझाती हूँ, और आपको कैसा लगा पढ़ के तो जरूर बताइएगा। पढ़ेंगे तो आपको बहुत बेहतर लगेगा, क्योंकि मैं आपको बहुत डिटेल से पढ़ाने वाली हूँ। हर वर्ड मीनिंग बताऊंगी और हर लाइन का अर्थ बताऊंगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ। चलिए मैं आपको 5वां पैराग्राफ पढ़ाती हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, चलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ। While I was wondering about it all, जब मैं इन सभी के बारे में आश्चर्य कर रहा था, मिस्टर हैमल यानी कि टीचर का नाम है, वाउंटेड हिज चेयर, वह अपनी कुर्सी पर बैठ गए। चेयर मतलब होता है कुर्सी, वाउंटेड मतलब होता है बैठना। आगे क्या कहते हैं, एंड और इन द सेम ग्रेव, और उसी गंभीरता के साथ। ग्रेव मतलब होता है गंभीरता, और सेम मतलब उसी गंभीरता के साथ। और आगे क्या कहते हैं, एंड और जेंटल टोन, और उसी शांत आवाज के साथ, विच जो ही हैड यूज टू मी, जो कि वो हमारे लिए प्रयोग किया करते थे, सेड कहा, माई चिल्ड्रन मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है, शैल गिव यू, जो कि मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। तो यहाँ पे आगे क्या कहते हैं, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन क्या है, जर्मनी की राजधानी है, उसको बर्लिन कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा है, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ चुका है, टू टीच पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन, जर्मन जो भाषा है उसी को पढ़ाने के लिए, इन द स्कूल सभी स्कूलों में, ऑफ अलास्का एंड लॉरेन, यानी कि अलास्का और जो लॉरेन है उन सभी स्कूलों में जर्मन पढ़ाने का आदेश बर्लिन से आ चुका है। तो सिंपल सी बात आपको समझ आ रही। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। द न्यू मास्टर कम, जो नया मास्टर यानी कि जो नया अध्यापक है वो आएगा टुमारो, कल। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वांट मैं चाहता हूँ, यू तुमसे, टू बी वेरी अटेंटिव, तुम सब एकाग्र हो जाओ, यानी कि एम हैमल चाहते हैं कि सारे बच्चे एकाग्रचित्त हो जाएं। आगे क्या कहते हैं, वाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, जो ये सूची आई थी यानी कि जो ये आदेश आया था, ये उनके लिए कैसे था, उनके लिए बिजली की करकराहट की तरह था। तो ये यहाँ पे कहा गया है। और आगे क्या कहते हैं, ओह द विरेचेज, जो ये अभागे लोग हैं, दैट की वाज वाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, जिन्होंने क्या किया था सभागार पे जो सूची चिपका दी थी, वो अभागे लोग। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, यह मेरा अंतिम पाठ है। आई हार्डली नो, मैं बहु मुश्किलन से जानता था, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने कुछ और अधिक पढ़ने की या लिखने की कुछ भी कोशिश नहीं की। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, मैं वहाँ रुक गया था। ओह हाउ सॉरी, अब मैं कितना दुखी महसूस कर रहा हूँ। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, की मैंने अपने अध्याय नहीं पढ़े हैं। फॉर सीकिंग, मैं खोजने में लगा था। बर्ड्स एग, चिड़ियों के अंडे खोजने में। फॉर गोइंग स्लीडिंग, और सरकने में। ऑन द सार, सार में सरकने में। माई बुक्स, मेरी किताबें। दैट हैड सीन, जो कि मुझे दिखाई देती थी। सच नॉनसेंस, मतलब परेशान करने वाली। आ व्हाइल एगो, कुछ समय पहले। सो हैवी, बहुत ही भारी लगती थी। टू कैरी, ढोने के लिए। माई ग्रामर, जो मेरी ग्रामर की बुक थी वो भी ऐसे लगती थी। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और जो संतों की जो इतिहास की जो बुक थी वो भी मुझे ऐसे लगा करती थी। वर ओल्ड फ्रेंड नाउ, लेकिन अब वो मेरी पुरानी फ्रेंड हैं। दैट आई कुड नॉट गिव अप, मैं उन्हें नहीं छोड़ना चाहता हूँ। एंड और एम हैमल
टू, और मैं एम हेमल को भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, मेरे पास एक आइडिया आया कि वो चले जाएंगे। दैट कि आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उन्हें कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, और मैं उनकी डंडी को भी भुला दूंगा। एंड और हाउ क्रैंकी ही वाज, कि वह कितने बदमिजाज और चिड़चिड़े स्वभाव के थे, मैं ये भी भूल जाऊंगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पैराग्राफ है यानी कि 6 पैराग्राफ, इसमें क्या कहा गया है? पुअर मैन, वो बेचारे व्यक्ति, इट वॉज इन हॉनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, जो कि उनके सम्मान का अंतिम लेसन था। यहाँ पे बेचारे व्यक्ति कौन से हैं? यानी कि जो टीचर है यानी कि एम हेमल, यानी कि उनकी बात की गई है। पुअर मैन, वे बेचारे व्यक्ति, इट वॉज इन हॉनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, या उनके सम्मान का अंतिम अध्याय है। दैट की ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, जो कि उन्होंने अपने रविवार के सुंदर कपड़े पहन रखे हैं। एंड और नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया हूँ। व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सेटिंग, कि जो बूढ़े व्यक्ति हैं गांव के, वो बैठे हैं देयर इन द बैक ऑफ द रूम, रूम के सबसे पीछे की ओर। इट वाज बिकॉज, यह इसलिए है क्योंकि दे वर सॉरी, क्योंकि वे दुखी महसूस कर रहे हैं। टू, अधिक, दैट की दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो अधिक स्कूल नहीं जा सके। इट वाज देयर वे, वे उनका एक तरीका था। ऑफ थैंकिंग, धन्यवाद करने का। आवर मास्टर, अपने अध्यापक का। फॉर हिज 40 ईयर ऑफ फेथफुल सर्विस, जिन्होंने 40 साल तक वफादारी से सेवा की है। एंड और ऑफ शोइंग, और दिखा रहे हैं देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, अपने देश के लिए। दैट की वाज देयर नो मोर, जो कि अब उनका नहीं रहा, क्योंकि अब तो बंटवारा हो चुका है, क्योंकि देश का वो देश हार चुके हैं, देश कहीं किसी और देश में मिल गया है, इसलिए वो उनका सम्मान कर रही है। तो आपको ये समझ में आया? चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। जो यहाँ पे 7वां पैराग्राफ है उसमें क्या कहा गया है? व्हाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, विचार कर रहा था। आई हेयर्ड माई नेम कॉल्ड, तब मैंने सुना मेरा नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न ऑफ रिसाइट, या मेरी बारी थी। वाट वुड आई नॉट हैव गिव टू बी एबल टू से दैट dreadful rule of dreadful rule for the participle, although very loud and clear and without one mistake। तो यहाँ पे क्या कहा गया? बिना गलती के जो पार्टिसिपल के भयानक नियम को पूरा जोर जोर से और स्पष्ट सुनाने में मैं समर्थ नहीं था, क्योंकि उसे तो ये भी नहीं पता था कि पार्टिसिपल का पहला अक्षर क्या होता है। तो वो यहाँ पे कहा गया है, आगे क्या कहते हैं? बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, और मैं पहले ही अक्षर, पहले ही शब्द में फंस गया। एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन द माई डेस्क, ऑन टू माई डेस्क, और मैं अपने जो बेंच है उसको होल्डिंग मतलब होता है पकड़ कर खड़ा हो गया। माई हार्ट बीट, और जो मेरी धड़कनें थी वो धड़क रही थी बहुत तेज से। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरे में साहस नहीं हो रहा था सामने देखने का। तो ये यहाँ पे 7वां पैराग्राफ खत्म होता है। चलिए 8वें पैराग्राफ पे चलते हैं। तो 8वें पैराग्राफ में क्या कहा गया है? आई हेard, मैंने सुना। एम हेमल से टू मी, मिस्टर जो हेमल है उन्होंने मुझसे कहा। आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंच यू मस्ट फील बैड इनफ, लेकिन तुम पर्याप्त बुरा महसूस कर रहे होगे। सी हाउ इट इज़, तुम यहाँ देखो। वेर एवरी डे, प्रत्येक दिन। वी हैव सेड, तुम कहते थे प्रत्येक दिन। टू आवर सेल्फ, स्वयं से। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मेरे पास पर्याप्त समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, कि मैं इसे कल पढ़ लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और तुम अब यहाँ आ चुके हो। दैट्स द ग्रेट ट्रबल एंड एलासेस, और अब तुम एलासेस में आ चुके हो, और अब तुम कितना ट्रेवल कर रहे हो। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, अब तुम इसे कल पर
टाल देते हो नाउ, लेकिन अब दोज फेलोज आउट देयर विल हैव टू राइट टू से टू यू, और अब तुम्हारे सहपाठियों को मौका मिल गया या अधिकार मिल गया है तुमसे पूछने का, हाउ इट इज़, यह कैसे है, यू प्रेटेंडेड, और अब तुम बहाना बनाओगे बी फ्रेंचमैन होने का, एंड और येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और अब तो तुम्हें अपनी ही लैंग्वेज ना तो बोलनी आती है और ना ही लिखनी, बट लेकिन यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंच, छोटे लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील, यह एक बढ़िया डील है, टू अप्रोच, दोष देने का, योरसेल्फ, स्वयं को, विद, हमारे पास कई बहाने हैं खुद को दोष देने का। आगे क्या कहते हैं चलिए वो पढ़ते हैं। तो उसी पैराग्राफ में आगे क्या कहते हैं, योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ, तुम्हारे जो माता पिता हैं वो ज़्यादा इच्छुक नहीं है, टू हैव टू लर्न, कि तुम पढ़ाई करो, दे प्रिपेयर्ड फॉर पुट यू टू वर्क ऑन फार्म आर एट द मिल्स, वो चाहते हैं कि तुम फार्म या मिल में काम करो, सो इसलिए, एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि तुम कुछ पैसा ला सको, एंड आई, और अगर मैं अपनी बात करूँ, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, तो मैं खुद को भी हमेशा दोष दे सकता हूँ, हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इन टेस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्योंकि जब मैं चाहता था कि तुम मेरे पौधों को पानी दो तो मैं तुम्हें छुट्टी दिया करता था कि हाँ जाके तुम पानी दो, तो मैं खुद को भी दोष दे सकता हूँ और उस वक्त मैं लेसन पढ़ा दिया करता था। तो ये वो कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, एंड और व्हेन आई वांटेड, जब मैं चाहता था, टू गो, जाना, फिशिंग करना, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडेज, और तब मैं तुम्हें छुट्टी दे दिया करता था, इसलिए मैं खुद को भी दोष दे सकता हूँ। तो यहाँ पे 8वां पैराग्राफ समाप्त होता है और नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। आई होप कि आपको पढ़ के बहुत 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 अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, किसके साथ, अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली मेंबर के साथ। तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना। न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।